नमस्कार साथियों, लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास ले रहे हैं राजस्थान की भूगोल के बारे में, जिसमें जो राजस्थान का जो सामान्य परिचय था, इसका जो नामकरण कैसे हुआ, इसके जो निर्माण के जो चरण थे वो कैसे रहे, कौन कौन से जिले कब कब बने, वो सारा इतिहास जो है थोड़ा सा हमने उस पर चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि आपने वो क्लासें ज़रूर लगाई, नहीं लगाई तो उन क्लासों को लगाइए, आप आपके लिए हेल्पफुल है, और इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो हमने जो कल की क्लास देखी थी उसमें हमने देखा था कि जो अक्षांशीय दृष्टि से अक्षांश, जब हम राजस्थान की स्थिति देखते हैं, किसी भी स्टेट की, किसी भी देश की, जब हम लोकेशन देखते हैं, एक्सटेंशन देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी जो स्थिति है वो किस प्रकार है, वो कौन से गोलार्ध में शामिल होता है। लेकिन उससे पहले हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ग्लोब पर किस प्रकार से वो खींची जाती है, उनका नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में अक्षांश रेखाएं कैसे होती हैं, किस प्रकार से उनकी जो स्थिति है वो हमने चर्चा कर ली। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान जो है उत्तरी गोलार्ध में। अब देशांतरीय दृष्टि, देशांतर रेखाएं कैसी होती है, किस प्रकार खींची जाती है, कितनी होती है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, वो चर्चा करेंगे। और फिर देखेंगे कि कैसे देशांतरीय जो दृष्टि है उससे राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पे ये देखो, ये जो आपको ग्लोब दिखाई दे रहा है, इसमें जो बिल्कुल केंद्र से एक सीधी लाइन खींची जा रही है वो है 0 डिग्री देशांतर, जिसको क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि ये जो हमारी भूमध्य रेखा थी, भूमध्य रेखा के जो उत्तर में जो पार्ट बच गया वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और जो दक्षिण में जो पार्ट बच गया वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो देशांतर रेखा है उसके जो पूर्व में जो पार्ट बच गया, ये जो इसका पूर्व का हिस्सा और ये पश्चिम का हिस्सा। ठीक है, देशांतर रेखा के जो पूर्व में जो पार्ट बच गया वो पूर्वी गोलार्ध में आता है, और जो पश्चिम में पार्ट बच गया वो पश्चिमी गोलार्ध में आता है। ठीक है, और उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों का आपको पता हो गया। अब चलिए देखते हैं जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, किस प्रकार होती है। तो जैसे हमने देखा था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूरी 180 होती है, जो अक्षांश होते हैं वो 180 होते हैं, और अक्षांश रेखाएं या अक्षांशीय वृत्त पूछ ले तो वो 179 होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो पूरा ग्लोब देखें हम, तो उस पर 360 डिग्री जो है देशांतर रेखाएं होती है। पूरा ग्लोब जो है वो 360 जो देशांतर रेखाएं हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। जैसे हमने देखा था जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी जो आकृति वृत्ताकार होती है, जबकि जो देशांतर रेखाएं होती है उनका जो आकार होता है वो अर्धवृत्त होती है। इस प्रकार से ये बनी होती है, तो ये अर्धवृत्ताकार रूप लिए हुए होती है। ठीक है, अब होती क्या देशांतर रेखाएं, ये देखो, ये भी काल्पनिक रेखाएं होती है, अक्षांश भी काल्पनिक है और देशांतर भी क्या है, काल्पनिक है। अब देशांतर बनते कैसे हैं, ये जो हमारे जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, इसके बिल्कुल लंबवत यानी कि खड़ी रूप में जो रेखाएं खींची जाती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, जो क्या बताती है, पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी का हमें ज्ञान कराती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत खींची जाती है, जो क्या करती है, पूर्व से पश्चिम की जो कोणात्मक दूरी है उसका हमें ज्ञान करवाती है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि जो देशांतर रेखाएं होती है उनके बीच की दूरी कितनी होती है। अक्षांश की भी हमने देखा था कहाँ कम होती है, कहाँ ज्यादा होती है। तो जो देशांतर रेखा होती है ना, उनकी भी जो दूरी है वो सभी जगह समान नहीं होती है, बल्कि बदलती रहती है। जब ये जो मेन पॉइंट हम देखें, जो भूमध्य रेखा है उसके पास इनकी दूरी जो है 111.321 किलोमीटर होती है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये इस शेप में होती है, अर्धवृत्त रूप में। तो जब यहाँ पे जो पॉइंट होगा तो इनमें इनकी जो दूरी है ज्यादा होगी। जबकि हमसे पूछ ले कि ध्रुवों पर, जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं भूमध्य रेखा से, तो वहां पर देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होगी, वो होगी 0, क्योंकि यहाँ से ये जो जाल गुंथा हुआ आ रहा है, ये देखो, इसके बीच में जो जगह बिल्कुल थोड़ी बचने वाली, इनकी 0 नाम की जो है जगह बचने वाली। तो इस प्रकार से ध्रुवों पर जो है इनकी दूरी जो है 0 होती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। यानी कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो देशांतरीय दूरी में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट देशांतर और बचता है, वो है 180 डिग्री, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। ये देखो 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसे 1884 में जो ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको ग्रीनविच वेधशाला थी उसमें अपनाया गया था, तो जो 180 डिग्री देशांतर है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। अब इसी हिसाब से भारत की जो मानक टाइम है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूछ ले तो वो कौन सा है, वो है 82.5 डिग्री। ठीक है, वो है 82.5 डिग्री। भारत का जो मानक टाइम है IST वो है 82.5 डिग्री, जो कि अपने यूपी के इलाहाबाद जो है वहाँ के नैनी नाम के स्थल से ये निकलती है, तो वो वहाँ से अपने भारत का जो है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। अब एक बात और आप नोट करना, जो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखाएं हैं, वो क्या करती हैं,
देशांतर रेखाएं जो है समय का ज्ञान करवाती है, यानी कि इससे हमें पता लगता है कि 1 डिग्री देशांतर है उसके बराबर कितनी होती है, 60 मिनट होती है। कितनी डिग्री देशांतर आप चले, कितने समय आप चले, उस हिसाब से देशांतर रेखाएं समय का ज्ञान करवाती है। तो इसलिए देशांतर रेखाओं को सामयिक रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, ग्लोब पर ये एग्जाम में प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि ग्लोब पर कौन सी रेखाएं होती है जो समय का ज्ञान करती है, फिर सामयिक रेखाएं कौन सी कहलाती है, तो वो होती है देशांतर रेखाएं। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया है कि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है, 360 होती है, समय का ज्ञान करवाती है, और ये जो है पूर्व से पश्चिम की जो है कोणात्मक दूरी का ज्ञान करवाती है। ठीक है, और देशांतर रेखाओं की जो पूर्व में पार्ट बचता है वो पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम में जो बचता है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक इसी प्रकार से जो 0 डिग्री जो हमारी भूमध्य रेखा उसके उत्तर में जो बचता है उत्तरी गोलार्ध होता है, दक्षिण में जो बचता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं जो अपना एशिया का मैप है या फिर विश्व का है, एशिया का ग्लोब में और भारत में राजस्थान की लोकेशन क्या है। ठीक है, ये हम देखते हैं 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है, जो देशांतर रेखा है, और ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, इसी प्रकार से एशिया का मैप हम लेके चलते हैं, तो भारत में ये जो देशांतर होगी और ये अक्षांशीय होगी। ठीक है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा होगी और ये जो है हमारी ग्रीनविच रेखा होगी, मध्य जो लाइन होगी। अब उसके हिसाब से देखें तो ये देखो, सबसे पहले हम देशांतर की तरफ देखते हैं। तो जो देशांतर है 0 डिग्री जो हमारी मध्याह्न रेखा है उसके पश्चिम में, यहाँ पे देखो ये राजस्थान की जो लोकेशन आ रही है वो उसके पश्चिम में आ रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से हो गया ये पश्चिम में। ठीक है, और उसी हिसाब से अक्षांश के रूप में देखें, ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है उसके हिसाब से देखें तो कौन सा गोलार्ध आ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो एशिया का मैप है ना उसमें राजस्थान दक्षिण पश्चिम में है, और एग्जाम में कोण में पूछ रहे तो वो नैऋत्य कोण में शामिल होता है। ठीक है, एशिया में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम में है, नैऋत्य कोण में है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जो भारत का मैप लेते हैं, भारत के मैप में जो राजस्थान है वो किस स्थिति में, किस दिशा में बैठा हुआ है। ठीक है, तो देशांतर के पूर्व में है, जो पश्चिम में है और पूर्व में है। तो यहाँ पे हम भारत के मैप में देखते हैं कि ये जो राजस्थान है वो पश्चिम में आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर से हम देखें तो कहाँ पे आ रहा है, ये उत्तर में आ रहा है। तो इस हिसाब से राजस्थान का जो लोकेशन है भारत में वो क्या होती है, उत्तर और पश्चिम में। तो कौन कौन सा बनता है, वायव्य कोण बनता है। भारत में राजस्थान जो है वायव्य कोण में है, और एशिया में जब हम देखें नैऋत्य कोण में, यानी कि दक्षिण पश्चिम में है। इसी प्रकार से हम विश्व के ग्लोब में भी देख लेते हैं, जो ग्लोब है उसमें भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्लोब। ठीक है, और ये ग्रीनविच रेखा जिसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, मध्याह्न रेखा कहते हैं, और ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, अब ये मैप में हमें ये दिखाई दे रहा है, ये रहा अपना राजस्थान। अब भूमध्य रेखा के टाइम से देखें तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है इस ग्लोब में। और इसी प्रकार से जो ग्रीनविच रेखा देखें, 0 डिग्री देशांतर देखें तो उसमें राजस्थान आ रहा है पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो कौन सा पार्ट बन गया राजस्थान का, उत्तर और पूर्व है। राजस्थान जो है उत्तर और पूर्व दिशा में है, यानी कि कौन कौन सा है, ईशान कोण। ठीक है, आपको ये समझ में हो गया। जब ग्लोब में पूछे तो ईशान कोण में है, उत्तर और पूर्व में है। ठीक है, और भारत में पूछ ले, वे एशिया में पूछ ले तो दक्षिण और पश्चिम नैऋत्य कोण में है। भारत में पूछ ले तो उत्तर और पश्चिम वायव्य कोण में है। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये पूरा बना लिया डायग्राम, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। इस तरह से भारत के दो ओर में देखें तो वायव्य कोण में राजस्थान आ रहा है, और विश्व या ग्लोब में देखें तो ये उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्व यानी कि ईशान कोण में आ रहा है। और जब हम देखें इसमें एशिया में तो दक्षिण और पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण में जो है राजस्थान की लोकेशन आ रही है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। एग्जाम में प्रश्न ये बनता है कि हमें 4 कोण दे दिए, वायव्य, ईशान, आग्नेय और नैऋत्य, और ये पूछ लिया जाता है कि इन चारों में से राजस्थान कौन से कोण में नहीं आता, या फिर कौन सा कोण है जिसमें राजस्थान की स्थिति नहीं है। तो हम क्या बताएंगे, आग्नेय कोण में राजस्थान लोकेट नहीं है, यहाँ पर इसकी स्थिति नहीं है। बाकी ये जो 3 कोण है वो राजस्थान के रिलेट में आते हैं। ठीक है, तो आपको जो जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का नॉलेज हो गया, और ये भी पता चल गया कि राजस्थान जो है उसकी स्थिति किस प्रकार की है। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कुछ एक इम्पोर्टेंट जो अक्षांश है, देशांतर हैं जो राजस्थान से गुजरते हैं, उनकी राजस्थान के लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप इन क्लासों को ज़्यादा से शेयर कीजिए और हमारे चैनल लेट्स स्टडी से आप जुड़ जाइए। धन्यवाद।